हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैथ मैथ स्टडी बाय दीनू सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10th की यूनिट नंबर 4 जो कि टोटल 11 नंबर की है, चैप्टर नंबर 6 शुरू करता है। उस यूनिट का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। और उसका चैप्टर नंबर जो 6 है वो चैप्टर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने से पहले सबसे पहले इस वीडियो के अंदर अपन 4 पॉइंट पढ़ेंगे। पहले ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति क्या है, क्या डेफिनेशन है इसकी, फिर राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। 3 नंबर पॉइंट रहेगा अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। और चौथा नंबर जो पॉइंट आएगा वो आएगा कि कोणों को डिग्री को कैसे तो रेडियन में बदलेंगे और रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट शुरू करेंगे। त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति जो है, इंग्लिश वर्ड ट्रिगोनमेट्री, ये इंग्लिश वर्ड जो है 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से देख लेना, ट्राई, गॉन, मेट्रॉन। इन 3 शब्दों से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है यहाँ पर भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है माप। यानी यहाँ पर 3 भुजा, उसकी माप, इससे संबंधित कुछ स्टडी करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 3 भुजा की बात कर रहा है और कोई बहुभुज की बात करेगा तो 3 भुजा वाला बहुभुज हम जानते हैं कि ये डायरेक्ट किसकी बात कर रहा है, त्रिभुज की बात कर रहा है। यानी त्रिकोणमिति में अपन किसकी स्टडी करेंगे, त्रिभुज के अंदर। और त्रिभुज में भी क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार हम केवल कौन से त्रिभुज की बात करेंगे, यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। यहाँ पर मैं क्लासिफिकेशन नहीं करूँगा ट्राइंगल का कि ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल, वो बाद में पढ़ेंगे अलग वीडियो के अंदर। तो ध्यान रखना, यहाँ पर त्रिकोणमिति की स्टडी किस में, कौन से त्रिभुज में करेंगे, समकोण त्रिभुज में। तो सर त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या है, ध्यान रखना, 3 भुजा और माप, ये ग्रीक वर्ड है तीनों, और ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश वर्ड है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज के अंदर इसकी स्टडी करेंगे। इसके लिए ध्यान दे, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि त्रिभुज की गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों, भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति कहलाती है। देखिए बेटा, डेफिनेशन दोबारा देखना। गणित की वह शाखा, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो डेफिनेशन क्या हुई, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज स्टडी रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल, रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। यानी गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाती है। ये बात हुई त्रिकोणमिति की। कहने का उद्देश्य ये है कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में क्या रिलेशन बन रहे हैं, उन रिलेशन का अध्ययन करेंगे हम किसमें, त्रिकोणमिति में। दूसरा अपना जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है अपना समकोण त्रिभुज का। तो आप जानते हो समकोण त्रिभुज क्या होता है कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण होने का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो देखिए बेटा, ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। त्रिभुज को नाम दे दीजिए ए बी सी। आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल इज इक्वल 180। तो देखिए, एक अगर 90 का हो गया
तो बाकी दोनों कोण मिला के 90 के होंगे। इसका मतलब ये जो दो कोण बचेंगे वो दो न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का मतलब है 90 से छोटे होंगे। तो ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज के अंदर देखिए पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के कोण के जो सामने की भुजा है, 90 डिग्री के कोण के जो सामने की भुजा है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, हाइपोटेनस कहा जाता है उसे। और वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण, हाइपोटेनस। ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। जो दो भुजा रहेगी उनमें एक आधार होगा और एक लंब होगा। एक आधार होगा और एक लंब होगा। अब कौन सा आधार होगा कौन सा लंब होगा, ये अभी जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे ना, तीसरा पॉइंट, उसके अंदर इनमें बता देंगे कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा। तो अभी आपको यही याद रखना है कि 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। अब इसके अंदर एक प्रमेय काम करेगी, साथ ही वो प्रमेय भी पढ़ लीजिए। वो प्रमेय काम करेगी जिसका नाम होगा बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। बोधायन प्रमेय क्या कहती है? बोधायन प्रमेय कहती है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों, शेष भुजा कौन कौन है? आधार और लंब है, के वर्गों, ये लो वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसे पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय कहा जाता है। अब देखिए, लंब है तो उसको परपेंडिकुलर कहेंगे, आधार है तो उसको बेस कहेंगे। तो क्या बना ये? एच स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय, जो केवल समकोण त्रिभुज में होती है। कौन से त्रिभुज में होती है? समकोण त्रिभुज में होती है। तो फिर से स्टडी कर लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल को, समकोण त्रिभुज को। एक कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री के कोण के ठीक सामने क्या होता है? कर्ण होता है, जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। फिर बोधायन प्रमेय जो समकोण त्रिभुज में लागू होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पी परपेंडिकुलर, बी बेस और एच हाइपोटेनस, यानी कर्ण, आधार, लंब। ये हुआ आपका तीसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट समकोण त्रिभुज के बारे में। अब बात करते हैं, तीसरा पॉइंट लेके चलेंगे। कौन सा? तीसरा पॉइंट है अपना त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात की, त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? तो देखिए, स्टडी करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है कि समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की अनुपात है। इसका मतलब एक भुजा की लंबाई में दूसरी भुजा की लंबाई का भाग दिया जाएगा। जैसे भुजा ए बी में मैंने भाग दे दिया BC का, तो ये दो भुजाओं का अनुपात हो गया, ये दो भुजाओं का अनुपात हो गया। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का उस त्रिभुज के जो न्यून कोण है, जैसे ए और सी न्यून कोण है ना, इसका न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन किया जाता है, जिसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात, समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपातों का उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन किया जाता है, जिसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का उनके न्यून कोणों के सापेक्ष, न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जिसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हुआ? समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन किया जाता है, जिसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। तो देखिए कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना दिया, अपना वही समकोण त्रिभुज है पहले वाला ही, बार बार समकोण त्रिभुज कहाँ से लाएंगे, लॉकडाउन है। तो देखिए समकोण त्रिभुज है आपका ABC, ये 90 डिग्री का कोण है। तो एक चीज तो अपन ने पढ़ ली थी कि 90 डिग्री के कोण के ठीक सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है और कर्ण होती है। शेष दो में से एक आधार होता है और एक लंब होता है।
तो देखिए अब ये निर्भर करता है कि लंब की बात करेंगे अपन की लंब का कैसे पता चलेगा सर। तो इसका पता चलेगा, ये निर्भर करेगा कि आप जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हो उसमें न्यून कोण किसको ले रहे हो। जिसको न्यून कोण ले रहे हो उसके ठीक सामने जो भुजा होगी वो लंब होगी। जैसे मान लीजिए मैं ये निकालता हूँ, इसको थीटा ले लिया, जो न्यून कोण सी था उसका नाम क्या दे दिया, थीटा। तो थीटा के सामने यानी अब मैं इस थीटा के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालूंगा। तो जिस न्यून कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला जाता है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, और जो बाकी तीसरी भुजा बचेगी वो क्या होगी, आधार होगी। समझ में आई होगी मेरी बात। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, आधार का मतलब बेस। कर्ण तो हाइपोटेनस पहले ही फिक्स हो गया, 90 डिग्री के एंगल के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है। और जब त्रिकोणमितीय जो अनुपात निकाले जाते हैं उनमें जिस थीटा के सापेक्ष यानी जिस न्यून कोण के सापेक्ष निकाला जाता है उसके सामने लंब होता है। अगर इसको न्यून कोण इस न्यून कोण के सापेक्ष निकाल रहे हो आप सी वाले के लिए तो लंब ये हो जाएगा, और न्यून कोण ए के सापेक्ष निकालोगे तो ये लंब होगा और नीचे वाला, और ये क्या होगा, आधार। इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर क्या होता है कि टीचर्स भी कह देते हैं कि बेटा जो नीचे होता है ना वो आधार हो जाता है क्योंकि ये त्रिभुज इसी के ऊपर तो टिका हुआ है। ये ऐसी बात नहीं है। फैक्ट ये है कि जिस न्यून कोण के सापेक्ष ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड किया जाता है उसके ठीक सामने जो भुजा होती है वो लंब होती है, बाकी जो थर्ड साइड रहेगी वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक है सर, आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ेंगे तो देखिए त्रिकोणमिति के अंदर 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। कौन कौन से, क्रम से ही याद करना है। साइन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनका क्रम याद रखना है। क्यों? क्योंकि साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। यानी साइन का जो भी वैल्यू होगी, जैसे साइन थीटा की वैल्यू 2/5 है तो कोसेक थीटा की 5/2 हो जाएगी, इसलिए इनको याद रखना है। तो देखिए एक सूत्र पढ़ते थे अपन शुरू में, जब मैं पढ़ता था तब भी यही था और आज भी यही है, क्योंकि ये लालू का न तो बड़ा हुआ है, वही पार्ले जी वाली बात है, और ना ये मरेगा। तो जो ये लालू काका है, लाल बट्टा कक्का, सूत्र क्या है अपना, लाल बट्टा कक्का। तो इसमें जो एल बट्टा के है, एल का मतलब यहाँ लंब है, के का मतलब कर्ण है, ये होता है आपका साइन थीटा। आधार बट्टा जो कर्ण है ये होता है आपका कोस थीटा, और जो लंब बट्टा आधार है ये होता है आपका टेन थीटा। ध्यान रखना, लालू काका को याद रखना कि लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा, आधार बट्टा कर्ण कोस थीटा और लंब बट्टा आधार टेन थीटा होता है। ये सीक्वेंस याद रखना। यानी एल अपॉन के तो साइन थीटा हो गया, के अपॉन के, वैसे इन सबको आप लालू काका को जानते हो क्योंकि 9th में स्टडी की है ट्रिग्नोमेट्री, और लंब बट्टा आधार क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। अब देखिए लॉकडाउन तो है ही, और आपके जो लालू काका है ना वो घर पे टिकने वाले हैं नहीं, क्योंकि मिराज खाते हैं तो इधर उधर ढूंढनी पड़ेगी। अब लालू काका जाते हैं बाहर, बाहर खड़ा था एक कांस्टेबल, 8-9 घंटे से ड्यूटी कर रहा था, गुस्सा आया हुआ था ही। लालू काका ने चाँच चपट किया, उसने लालू काका के 2 चार लगाई, तो लालू काका आगे घर पर चिल्लाते हुए, और घर पे चिल्लाते हुए आए तो घर वालों ने काका काका करना तो भूल गए, आका आका करने लग गए। आका आका करने लग गए। आका आका कर रहे थे, आकाश क्या बोले बेचारा, क्या हो रखा था, नहीं लाल हो चुका था। आका क्या हो चुका था, लाल हो चुका था। याद रखना, लाल बट्टा कक्का को जब उल्टा कर दोगे, कक्का नहीं रखना है, इसको लॉकडाउन में बाहर भेजना है। भेजना क्या है, मिराज लाने जाएगा ही और पिटाई खाएगा, तो काका तो बन जाएगा आका, और बेचारा क्या हो गया, लाल। अब देखिए फिर ये सीक्वेंस, कोट आधार बट्टा लंब क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोट थीटा। फिर सेक कर्ण बट्टा आधार क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, और जो कर्ण बट्टा लंब है ये क्या हो जाएगा, कोशेक थीटा। लालू काका तो पीटा, लेकिन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। कैसे आए, कोट थीटा क्या हुआ, आधार बट्टा लंब, सेक थीटा क्या हुआ, कर्ण बट्टा आधार, कोशेक थीटा क्या हुआ, कर्ण बट्टा लंब। तो लालू काका लॉकडाउन में बाहर जाएगा मिराज लाने, पुलिस वालों से जूत खाएगा, काका हो जाएगा आका, और लाल तो बेचारा होना ही था, जूत खाए हैं तो। ये तो है आपके लाल बट्टा कक्का से निकालने का तरीका। अब देखिए मान लीजिए कि कोई लालू काका को पसंद नहीं कर रहा है, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, थोड़ा एटीट्यूड तो लगाएगा ही। तो देखिए इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी कुछ कर देते हैं।
इंग्लिश मीडियम वाले क्या है, वो एक ही सूत्र पढ़ते हैं अक्षर, दूसरा उनके समझ में भी नहीं आता। कौन सा? वो कहते हैं कि हमारे जो पंडित जी है उनका नाम है बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद है। वो सुबह सुबह हरे हर बोलता है। क्या बोलता है? हरे हर बोलता है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी अपॉन एच क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा। बी अपॉन पी क्या हो जाएगा आपका? कोस थीटा। पी अपॉन बी आपका क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ठीक है। अब देखिए, सुबह तो पंडित बद्री प्रसाद जी हर हर बोल रहे थे, शाम को भी तो बोलेंगे। शाम को कैसे बोलेंगे? बोलेंगे तो सही, बेचारे की आवाज़ कम हो जाएगी शाम तक, तो वो क्या हो जाएगा, शाम को उल्टा होके बोलेगा, बड़ा बड़ा बोलेगा। तो आपके बी एच एच पहले आ जाएगा, बी एच एच पहले आ जाएगा, और नीचे तो पंडित बद्री प्रसाद जी है ही, यानी उल्टा कर देना। लेकिन इसको भी ध्यान रखना, एच एच बी को बी एच एच करना है। तो आपका जो बी अपॉन बी है ये कोट थीटा हो जाएगा, एच अपॉन बी जो है वो आपका सेक थीटा हो जाएगा, और एच अपॉन बी आपका क्या हो जाएगा? कोशेक थीटा हो जाएगा। ये समझ में आया? अच्छा, त्रिकोणमितीय अनुपात। दूसरी चीज हमने जो शुरू में पढ़ी थी कि ये इसके इन्वर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। तो देखो, साइन के टांग ऊपर करो, एल अपॉन के थे ना, मैंने कहा था ना साइन किस में बदलेगा? उल्टा करते ही कोशेक में। तो देखो, कर्ण बटा लंब किया आपने और हो गया क्या? एल अपॉन के अपॉन एल, कोशेक। तो इनको ये याद रखना है कि जो साइन थीटा होता है, इधर पढ़ लेते हैं इनको, अपने आप ही आपको याद हो जाएगा, ऐसे लालू काका को याद रहे या ना रहे। तो देखिए, जो साइन थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और जो कोसेक थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर देखिए, टेन थीटा होता है 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में इनमें संबंध है, ये याद रखना। देखो, साइन है, कोशेक का उल्टा करते ही साइन हो जाता है, और साइन को उल्टा करते ही कोशेक हो जाता है। कोस का उल्टा करोगे सेक का उल्टा कोस, और कोस का उल्टा सेक। सिमिलरली टेन का उल्टा कोट, और कोट का उल्टा सेक, यानी टांग ऊपर करना है। आपके अंश को हर बनाना है और हर को अंश बना देना है, इतने में इनका काम हो जाएगा। तो ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे। कितने अनुपात थे त्रिकोणमितीय? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट। तो ध्यान रखना, यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का उनके न्यूनकोणों के सापेक्ष जो अध्ययन किया जाता है, जो स्टडी की जाती है, उसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं। सीक्वेंस साइन कोस टेन कोट सेक और कोशेक। साइन होता है लंब बटा कर्ण, कोस होता है आधार बटा कर्ण। सूत्र मैंने बता ही दिया, हिंदी मीडियम वाले रख लेना अपने लालू काका कोई, और ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले पंडित बद्री प्रसाद को रखेंगे वो तो, और हर हर बुलाते रहेंगे। ठीक है, इसको लॉकडाउन में बाहर जाएगा, मिराज के लिए जूत खाएगा, काका का अक्का बन जाएगा, नीचे लाल हो जाएगा, और पी बी पी ये तो नीचे आना ही है पंडित बद्री प्रसाद जी, और एच एच बी की जगह बी एच एच करना है। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था। अब इसका देखिए अंतिम पॉइंट रहा है अपना। कभी कभी क्या होगा कि ये जो कोण है जिनकी वैल्यू जैसे साइन 45 है, कोस 45 है, कोस 30 है, टेन 30, इनकी वैल्यू निकालेगा तो कभी तो वो डिग्री में दे देगा, कभी रेडियन में। तो देखिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करना है, एक ही पॉइंट में, एक ही लाइन में समझ लेना बेटा, वीडियो लंबा हो जाएगा या नेटवर्क कम रहता है तो अपलोड नहीं होगा। जब डिग्री को रेडियन में बदला जाता है, रेडियन में जो होता है उनमें पाई आता है, ध्यान रख लेना, अपने नॉर्मल से समझने की बात है, और डिग्री है ही। तो देखिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए डिग्री की जो भी आपका कोण का मान है डिग्री में, उसको पाई अपॉन 180 से गुणा किया जाता है, और जब रेडियन को डिग्री में बदला जाता है तो उल्टा कर देते हैं, 180 बट्टा पाई से किया जाता है। एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान दी दीजिए। पहला, जैसे पाई/4 है, रेडियन में है, डिग्री में बदलना है मेरे को। अच्छा, पहले डिग्री में को रेडियन में बदलते हैं। जैसे 30 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है तो किससे गुणा करना था? पाई अपॉन 180 से। देखिए, 0 से 0 जाएगा, 3 से 18, 6 बार जाएगा, तो क्या आया? पाई/6। अब सर और बदलिए, रेडियन को बदल देते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, समझ में आ गई होगी। डिग्री को रेडियन में पाई अपॉन 180, और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 अपॉन पाई। रीजन समझ लो कि देखिए, जब डिग्री में है तो पाई हटना चाहिए। अब ये रेडियन में दिया हुआ पाई कब हटेगा? जब ऐसी संख्या से गुणा करे जिसमें पाई नीचे हो। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो, ये हटानी है तो पाई नीचे आएगा, फिर ऊपर कौन आएगा? 180।
इसे समझ में आ जाएगा, डिग्री में बदल जाएगा। तो ये देख लीजिए, इसी को बदल के बता देते हैं। 5/6 है, 5/6 को जब डिग्री में बदलेंगे तो आपको पता है पाई नीचे आएगा, ऊपर कौन आएगा 180, पाई से पाई। और 6 का जब 180 में भाग देंगे तो आपको पता है कितनी बार जाएगा, 30 बार। तो ये आपके आज के इस वीडियो के 4 पॉइंट है। ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, ये 4 पॉइंट थे आज के अपने। ये था आज का वीडियो, पार्ट फर्स्ट। कल अपन पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।